हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूबी ऑल इन वन। तो फ्रेंड्स, आज है 2 जून और सुबह हो गई है। मैं हो गई हूँ तैयार। सुबह के बज रही हैं 8 और मैंने आज साड़ी पहनी है क्योंकि आज है वासु का बर्थडे। और वासु के बर्थडे के दिन हर साल की तरह मैं इस साल भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करने वाली हूँ। मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने जा रही हूँ। तो मैं उसके लिए तैयार हो गई हूँ फ्रेंड्स। और सुबह के 8 बज गए हैं। तो कथा हमारे यहाँ सुबह ही होनी थी। तो आप लोग को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके से कथा होती है। उसके पहले वासु ने पूजा किया। तो ये मंदिर पे मम्मी पूजा कर रही थी। तो हमारे यहाँ सबसे पहले ये होता है कि वासु ने नहा लिया था और नहाने के बाद मम्मी भी पूजा कर ली थी। अपना पूजा करने के बाद सबसे पहले वासु को टीका मम्मी लगा देती हैं और भगवान का भोग लगा देती हैं। मिठाई वगैरह जो भी मिठाई है, लड्डू जो भी आता है, तो मिठाई का भोग लगा दिया था। और वासु को टीका करके मम्मी ने मिठाई खिलाई। उसके बाद वासु ने किया प्रणाम। फिर मम्मी वासु को कुछ देंगी, पैसा वैसा। उसके बाद वासु करेंगे सबको प्रणाम। तो मैं बोल रही थी कि सबको प्रणाम कर लो, तो वो मम्मी को किए। उसके बाद मुझे प्रणाम करके सबको प्रणाम करने चले गए। और कथा होने से पहले किस किस के यहाँ ये वाली रस्म होती है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हस्बैंड को कलर लग गया था, मतलब आलता जो लगाते हैं हमारे यहाँ, नाव नाजी आती हैं वो लगाती हैं। और ये हस्बैंड को लगाने के बाद ये मेरी बारी आ गई, मुझे भी लग गया आलता। उसके बाद ये पंडित जी ने स्टार्ट कर दी पूजा। तो पूजा शुरू हो चुकी थी और इधर भगवान को नहलाया जा रहा है। तो भगवान को सुबह मतलब जब कथा सुना जाता है तो कच्चे दूध से नहलाया जाता है। और इस तरीके से दूध से नहलाया जा रहा है। दूध, दही और शहद के साथ नहलाया जाएगा। फिर दूध से नहला दिया गया। इसी में थोड़ा सा दही और भी डाले थे। उसके बाद इसमें डालेंगे, मतलब शहद से भी एक बार नहलाएंगे भगवान जी को, फिर पानी से नहलाएंगे। तो इस तरीके से भगवान को नहला दिया गया है। और ये अब पंडित जी ने बोला कि शहद भी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो पंडित जी पहले आते थे वो अभी हाल ही में एक्सपायर कर गए हैं। दूसरे पंडित जी आए थे कथा सुनाने हम लोग को, पहली बार आए हैं। तो हम लोग को इनका जो भी नियम था वो नहीं पता था। तो हम लोग शहद लेके नहीं बैठे थे। तो शहद फिर बाद में मंगवाया, मम्मी और चाची लोग ला के दी। फिर शहद से स्नान कराया। उसके बाद ये जल से स्नान कराया। तो पंडित जी काफी अच्छा पूजा कराए थे। और उसके बाद भगवान को मतलब पोंछने के लिए बोल रहे थे पंडित जी कि भगवान को एक साफ रुमाल ले लो, उससे पोंछ के और भगवान को अपने यथास्थान बैठा दो जहाँ पे भगवान जी का स्थान है वहाँ पे। तो ये मैंने एक रुमाल दे दी हस्बैंड को, क्योंकि सारा काम हस्बैंड को ही करना होता है। और मैं तो हाथ लगाई रहती हूँ, बस मेरा काम इसी में हो जाता है। मतलब भगवान जी की पूजा में हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, मैं पीछे से हाथ लगा दी हूँ और मेरी पूजा भी हो गई इसी तरीके से। तो इधर भगवान का स्नान हो गया, भगवान को पोंछ के बैठा दिया गया है। और फ्रेंड्स, आप लोग के यहाँ ये सत्यनारायण भगवान की पूजा किस तरीके से होती है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद आ गई हमारे यहाँ नाउन चाची, जो कि मतलब गांठ गठबंधन होता है। तो अभी गठबंधन करने के लिए उनको कुछ पैसा चाहिए था, तो पैसा दे दिया गया है और वो कर रही हैं गठबंधन इधर। और उसके बाद में फिर पूजा शुरू होगी, क्योंकि जो पूजा होती है वो हमारे यहाँ इसी तरीके से होती है। और गांठ लगा दी है, जो हस्बैंड ने गमछा ले रखा था उसमें और मेरी चुन्नी में गांठ लगा दी जाती है। और इधर पंडित जी पूजा करा रहे हैं। तो भगवान को स्नान कराने के बाद फूल और माला, प्रसाद, ये सब जो कुछ भी है सारा प्रोसेस एक एक बार में पंडित जी करवाएंगे। तो इधर फूल वगैरह चढ़वा दिए थे और मुझे भी बोला पंडित जी ने कि वहाँ आप भी फूल चढ़ा दो। तो मैं भी इधर फूल चढ़ा रही हूँ। तो ये पूजा इधर शुरू हो चुकी थी फ्रेंड्स। और उसके बाद हस्बैंड ने जलाया भगवान का दीपक। और दीपक जलाने के बाद पूजा स्टार्ट हो गई है। तो पूजा में मैं आप लोग को सारा तो नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि ये पूजा 1 से 1.5 घंटे लगते हैं इस पूजा को करने में। 1.5 घंटे से कम नहीं लगता है, ज़्यादा ही हो जाता है। क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है वो उसमें 5 अध्याय होते हैं। तो पांचों अध्याय को एक एक बार में पंडित जी सुनाते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने
आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में करके वीडियो दिखा दिया, क्योंकि 10-11 मिनट की वीडियो में हम आप लोग को क्या ही दिखाएंगे और क्या ही सुनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है फ्रेंड्स। और उसके बाद ये पंडित जी ने स्टार्ट कर दिया पूजा। तो ये पंडित जी कुछ मंत्र बुलवा रहे थे ऐसे, तो वो हम लोग अपना पूजा कर रहे थे। इधर पहले आचमन करवा रहे थे पंडित जी। तो 3 बार पहले पानी दिए कि इसको मतलब पी लेना है, उसके बाद फिर हाथ धुलवाएंगे। तो ये हम लोग का आचमन करवाएंगे पंडित जी, उसके बाद फिर आगे का पूजा जो है वो स्टार्ट होगी। और फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आप लोग के यहाँ भी इसी तरीके से गर्मी है क्या? हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। जबकि आज सुबह मतलब 2 जून को जो है वो मौसम थोड़ा सा सही था। सुबह के टाइम लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। और सुबह के वही 8:30 से 9 बजते बजते पूजा होते होते थोड़ा सा टाइम हो गया था। 9 के बजते बजते धूप अच्छी खासी हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो फ्रेंड्स आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखिएगा इसी तरीके से। और आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोग फुल नहीं वॉच करते हैं तो हमारे वीडियो का जो इम्प्रेशन है वो डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करिए हमारा। और हम आप लोग के लिए वीडियोस इसी तरीके से बनाते रहेंगे। जैसे कि हम अपने घर का मतलब घर का ब्लॉग बनाते हैं कि हम किस तरीके से हमारे यहाँ पूजा वगैरह होती है, किस तरह से हम लोग काम करते हैं, तो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और इधर हो गई मतलब पूजा खत्म हो गई थी, कथा वगैरह हो गया था, इधर हवन करना शुरू कर दिए थे। तो हवन के टाइम हमारे यहाँ मतलब जो चाची और मम्मी लोग थी वो गाना गाएंगी, तो आप लोग सुनिएगा उसे। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक फ्रेंड्स। और हम आप लोग से मिलते हैं। आप लोग इधर गाना सुनिए जो हमारे यहाँ हवन करते समय होता है। और प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। स्वाहा जय तुम देवी चामुंडे जय मूर्धार्थ हारे जय नर्मदे देवी कालरात्र नमोस्तुते स्वाहा नंदमूर्ति जाता जशोदा जन्म संभवा तो फ्रेंड्स इधर हवन वाला कार्यक्रम ख़त्म हो गया था, फिर हो रही थी आरती। तो आरती होएगी और इधर मम्मी चाची लोग फिर आरती पढ़ेंगी और हम
इधर आरती करेंगे तो पंडित जी ने बोला कि एक बार आप लोग एक परिक्रमा कर लीजिए, उसके बाद आरती स्टार्ट करिए। और इधर वासु भी खड़े हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग अपने खूब सारी विशेष दीजिएगा वासु को, क्योंकि आज है वासु का बर्थडे और हम लोग वासु के बर्थडे पे कथा सुन रहे हैं, मतलब सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारे बेटे को खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और इधर आरती शुरू हो गई थी फ्रेंड्स, और हम लोग जा रहे हैं आरती करने और मम्मी चाची लोग अपना आरती पढ़ेंगी। कारण तुझको दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल फल भोग्यो प्रभु जी स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। Thank you for watching this video.